गोरखपुर पुलिस लाइन में प्लास्टिक के सफेद सीलबंद डिब्बों में लाखों रुपए और लाखों के गहने हैं, जिन्हें 3 शातिर चोरों से बरामद किया गया है। पुलिस ने इन तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये चोरी के रुपयों और जेवरात का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने इनसे 2,17,200 रुपए नकद बरामद किए। वहीं ये राज भी खुला कि 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात इन तीनों ने एक और अपराधी के साथ मिलकर एक मकान में सिंदमारी की थी। उस दौरान इन्होंने करीब 4 लाख रुपए कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। टेबल पर रखा ये सारा माल उसी चोरी का है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा पति पत्नी की हत्या और बेटे पर कातिलाना हमले से दहल उठा। जमुना प्रसाद, उनकी पत्नी शांति और उनका बेटा अपने घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं उनके बेटे को घायल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो राज खुला कि हमले के पीछे मृतका शांति की बहन के पति का हाथ था। जमीन के बंटवारे को लेकर उसने कातिलाना हमला किया। पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये दिल्ली के खयाला इलाके की बी ब्लॉक का वो मकान है जहां न केवल एक युवक को गोली मार दी गई, बल्कि उसे घसीटकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। किसी ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहां से पुलिस को इत्तला मिली और तफ्तीश शुरू हुई। धर्मेंद्र नाम के शख्स से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सोमवार रात वो अपने दोस्त के घर कुछ और लड़कों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी कुछ लड़के घर में घुसे और झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों ने 2-3 राउंड फायरिंग भी की। इसी दौरान वो शख्स भी वहां पहुंचा, जिसे गोली लग गई। जांच के बाद पुलिस ने दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में एक तरफा प्रेम के मामले में ठुकराए गए प्रेमी ने LLB की छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूटी पर सवार थी। तभी आरोपी ने उन्हें कार से ओवरटेक किया और गाड़ी रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। हमले में छात्रा के चेहरे पर जख्म आए हैं, जिसके लिए उसे कई टाँके लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में फर्जीवाड़ा कर 10 साल से सरकारी टीचर की नौकरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। केशव कांत मिश्रा नाम के शख्स ने जौनपुर के कमल कुमार मिश्रा के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट, पैन, आधार और देवरिया के पते पर निवास प्रमाण पत्र बनवाया। दरअसल कमल कुमार मिश्रा जौनपुर के रहने वाले हैं और भदोही में प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। फर्जीवाड़े में मुक्तिनाथ नाम के शख्स ने उनकी मदद की, जो आज जेल में बंद है। उससे पूछताछ के आधार पर ही STF ने केशव कांत मिश्रा को गिरफ्तार किया है। असम के बरपेटा में लूट की वारदात को अंजाम देने आए 2 अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और फिर देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में दोनों लुटेरे लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। पुलिस को भी लोगों को काबू करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में लूट की घटना हुई थी, लिहाजा लोग पुलिस के काम से भी नाराज थे। मध्य प्रदेश में खनन माफिया आज भी बेलगाम और बेखौफ हैं। इसका सबूत निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में देखने को मिला, जहां खनन विभाग और राजस्व की टीम पर माफिया ने हमला बोल दिया। ये टीम रेत की धुलाई कर रहे ट्रैक्टर को जब्त करने पहुंची थी। माफिया ने न केवल अधिकारियों पर हमला किया, बल्कि जब्त किए गए 2 ट्रैक्टर में से एक को जबरन छुड़ा कर ले गए। हमले के बाद जान बचाकर भागे अधिकारी के घुटने में चोट आई है। राजस्थान के भरतपुर में बुधवार को बीच बाजार में एक निर्माणाधीन दुकान का पिलर अचानक सड़क पर आ गिरा। इसकी चपेट में वहां से गुजरते 2 युवक आ गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पिलर गिरते ही भगदड़ मच गई। हादसे के बाद दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जांच से ये बात सामने आई कि पिलर अस्थायी था। पुलिस अब बिल्डिंग के मालिक की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन के झगड़े में जमकर गोलियां चली। गोलीबारी में पूर्व प्रधान के भाई की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान प्रदीप के खेत पर गांव के दबंग कब्जा जमाना चाहते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने हथियारों से हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। प्रधान के भाई की मौत जहां मौके पर ही हो गई, तो वहीं परिवार के लोगों को बचाने आई 3 महिलाएं भी गोली लगने से घायल हो गईं। वहीं एक बुजुर्ग को भी गोली लगी है। तनाव को देखते ही गांव में पुलिस तैनात है।